बीजेपी सरकार नहीं है। और प्रेम नारायण गए थे, उनको मंत्री बना लेते। ये भाजपा का जो नेतृत्व है उसने पूरी पार्टी को, भाजपा को खत्म कर दिया सिर्फ एक सीट जीतने के लिए। भाजपा का यहाँ पर पूरा सत्यानाश मचा। कांग्रेस के पास हमेशा टिकट मांगने वाले 5-5, 10-10 रहे। हमको लोकसभा की सीट मिल जाए और पूरी पार्टी सत्यानाश हो जाए। इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मन में सीधा डर सामने झलक रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। 1 लाख वोटों से सिर्फ जीतेगी तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीतेगी। बीजेपी के समय भी 7 विधायक रहे हैं, लेकिन एक को भी मंत्री नहीं बनाया इन्होंने क्यों नहीं बनाया? और प्रेम नारायण गए थे, उनको मंत्री बना लेते। उनको भी तो मंत्री थे, उनको वो भाजपा से विधायक बने। इस अमरवाड़ा में प्रेम नारायण ठाकुर को क्यों मंत्री नहीं बनाया इन्होंने? और उसके बाद कमलनाथ जी ने खुद को सीएम बनने के लिए उस सीट को खाली कराकर और चुनाव लड़ा था। इसके ऊपर देश में सरकार मोदी जी की है, तो अब ऐसे में जनता कांग्रेस का विधायक चुनकर करेगी क्या? नमस्कार, चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में एकमात्र जगह अमरवाड़ा में उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रहे हैं। अमरवाड़ा में अक्सर चुनाव त्रिकोणीय होता है। लगभग 2.5 लाख से अधिक मतदाता हैं और 235 के करीब पोलिंग बूथ है। कहने का मतलब बड़ा साफ है, अमरवाड़ा विधानसभा भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है। यहाँ पर उपचुनाव हो क्यों रहे हैं, आम मतदाता सोच क्या रहा है, इस विषय में चर्चा करेंगे कि उपचुनाव की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों। 3 बार से लगातार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनते आ रहे कमलेश शाह ने लोकसभा चुनाव के पहले क्यों आखिरकार इस्तीफा दिया, और इस्तीफा इसलिए तो नहीं दिया, कहीं विकास रुका पड़ा है। आखिर आप मानते क्या है? मैं ये मानता हूँ कि भाजपा का जो नेतृत्व है उसने पूरी पार्टी को, भाजपा को खत्म कर दिया और उनने अपने अंदर पूरा केंद्रित कर लिया है। छिंदवाड़ा सीट को जीतने के लिए जो रोड मैप बनाया था उन्होंने विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक, उसके कारण यहाँ पूरी भाजपा खत्म हो गई और उन्होंने सिर्फ एक सीट जीतने के लिए भाजपा का यहाँ पर पूरा सत्यानाश मचा दिया। उसका मुख्य वजह मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी ये इतिहास रहा है भाजपा का कि यहाँ उनके पास कैंडिडेट नहीं रहे। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ा है, कांग्रेस के पास हमेशा टिकट मांगने वाले 5-5, 10-10 रहे और उनमें से जिनको नहीं मिली है उनको वो करते रहे। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ, 1967 में यहाँ पर जनसंघ जीती थी और उस समय शंकर सिंह जी जो ठाकुर थे वो जीते थे यहाँ जनसंघ से, लेकिन वो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। उन्होंने आवेदन लगाया था पीसीसी से, आखिर तक उन्होंने कोशिश भी की थी और उसके बाद में जनसंघ के पास भी पर्चा भरने के लिए लोग उम्मीदवार नहीं रहते थे, तो उन्होंने पर्चा भरा था और उस समय उनके साथ जितने कांग्रेस के लोग थे उन्होंने जितवाया था और उनको 77 में टिकट दी गई, लेकिन उनके जो कारनामे थे उसके बाद वो दोबारा 77 में भी नहीं जीत पाए। हनुमान शाह कांग्रेस से गए हुए, बीरबल सैलाम कांग्रेस से गए हुए और विजय प्रसाद ये भी कांग्रेस से गए हुए। रही बात आप जो लेटेस्ट बात है, प्रेम नारायण जी ठाकुर जो मंत्री रहे वो कांग्रेस के, उनका बेटा जब वो कांग्रेस में मंत्री थे तब वो स्कूल पढ़ता था, उसके अंदर भी कांग्रेस के संस्कार, उत्तम ठाकुर। और रही बात मोनिका भट्टी जो बेचारी अपनी पिता की विरासत को लेकर जिंदा रखना चाहती थी, गोंडवाना के विरासत को, उसका भविष्य भी सत्यानाश में मचा दिया। उसको 4 महीने नहीं हुए पार्टी में ज्वाइन कराए, लेकिन सिर्फ लोकसभा दिख रही थी। हमको लोकसभा की सीट मिल जाए और पूरी पार्टी सत्यानाश हो जाए, उसमें उसका भविष्य भी बर्बाद किया। और निश्चित रूप से जहां पर अमित शाह जी ने माथा टेका था ना, उस जगह का इतना प्रताप है कि अब कमलेश शाह का भी भविष्य खत्म। आप समझ लीजिए ये बात। इस बार का जो उपचुनाव हो रहा है, बताया ये जा रहा है कि महल वर्सेस दरबार की लड़ाई है। आप पत्रकार हैं, बहुत सीनियर पत्रकार है, कैसा देखते हैं? और निश्चित रूप से अब ये चुनाव जो है वो रोचक स्थिति में है और अमरवाड़ा उपचुनाव जो है वो एक अहंकार की लड़ाई मानी जा रही है। लोगों के बीच में जो बातें आई हैं कि आखिर चुनाव क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी कि चुनाव थोपा गया, क्या ज़रूरत थी कि चुनाव हो। ऐसा अगर उनको पार्टी छोड़ना ही था, लोग जो कह रहे हैं कि पार्टी अगर छोड़ना ही था, पार्टी छोड़ देते और इस्तीफा नहीं देते विधायकी से, तो लोगों पे ये बोझ नहीं पड़ता। आज लोगों पे ये बोझ पड़ा है, लोग जो काम धाम छोड़ के इसमें लगे हुए हैं, आर्थिक स्थिति हमारी बिगड़ रही है। इस हिसाब से उनको ये माना जा रहा है कि उन्होंने जनता के ऊपर, राजनीतिक दलों से हट के अपने आप को बहुत बड़ा माना है
इसके लिए जनता जो है अपना अपमान महसूस कर रही है। इस अपमान का शायद वो जनता की तरफ जो आंचलकुंड दरबार है और महल है, इसके बीच में जो मुकाबला है, इसमें भारी निश्चित रूप से आंचलकुंड दरबार का पल्ला भारी दिख रहा है, वो हमें समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं आंचलकुंड दरबार का पल्ला भारी दिख रहा है, ऐसा पत्रकारों का मानना है। भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? पहले से भी भाजपा नेताओं का जो आंचलकुंड के प्रति है, सभी भाजपा के नेता और सभी नेतागण की आस्था अभी भी वहाँ पर है। और बात रही राजा साहब की, तो विधायक साहब पहले लाठी के साहब के पास जाते थे अमरवाड़ा के विधायक को लेकर, तो उनकी बात सुनी नहीं जाती। आदिवासियों को कभी नहीं चाहा, तो ये काम सिर्फ इसलिए उन्होंने विधायक छोड़कर और जो आगे चलकर 1 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला होता है अमरवाड़ा में। यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यहाँ पर अपना वोट बैंक है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उपचुनाव में है, क्या प्रमुख मुद्दे रहने वाले? देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मन में सीधा डर सामने झलक रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 33 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है, तो वही कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। इससे साफ बात जाहिर होती है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो लोकप्रिय प्रत्याशी भाई देवराज भलावी है, उनकी लोकप्रियता के डर से इन लोगों के जेल में डर घुस गया है। और आने वाले 10 तारीख को ये चीज तो साफ हो जाएगा कि अमरवाड़ा उपचुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अभी आप बोल रहे थे गोंडवाना के कांग्रेस के साथी लोग, बीजेपी के साथी लोग बोल रहे थे कि ना 1 लाख वोटों से न बीजेपी जीतेगी न गोंडवाना कांग्रेस जीतेगी। ये बिल्कुल सही बात है। 1 लाख वोटों से सिर्फ जीतेगी तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीतेगी। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस, भाजपा और गोंडवाना के कैंडिडेट टफ फाइट पर है। आप क्या मानते हैं कमलेश शाह ने जिस तरह से इस्तीफा दिया और ये उपचुनाव हो रहा है? देखिए, बिल्कुल भी टफ फाइट नहीं है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कहें या भाजपा कहें, इनका बहुत बड़ा वोट बैंक जो धीरन शाह कांग्रेस के प्रत्याशी, जो राजा दरबार के प्रत्याशी हैं, उसके कारण अपने आप इनकी हालत खराब हो गई है भारतीय जनता पार्टी और गोंडवाना की। और गोंडवाना का बहुत बड़ा वर्ग जो है वो राजा दरबार से जुड़ा हुआ है, इसलिए कांग्रेस के लिए चुनाव बहुत आसान है, बहुत अहम है, क्योंकि जनता सबक सिखाएगी इनको कि चुनाव जो थोपा गया है ये चुनाव। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाजपा के नेता जो यहाँ कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने किसी को नेता नहीं बनाया, मैं इनको बताना चाहता हूँ और आपको भी बताना चाह रहा हूँ, आपको ध्यान होगा कि 7 विधायक एक समय कांग्रेस के जब यहाँ होते थे, 4 मंत्री होते थे कांग्रेस के शासन में। बीजेपी के समय भी 7 विधायक रहे हैं, लेकिन एक को भी मंत्री नहीं बनाया इन्होंने क्यों नहीं बनाया? और प्रेम नारायण गए थे, उनको मंत्री बना लेते, उनको भी मंत्री थे, उनको वो भाजपा से विधायक बने। इस अमरवाड़ा में प्रेम ठाकुर को क्यों मंत्री नहीं बनाया इन्होंने? ये लोग जवाब दें इस बात का। कहीं ना कहीं क्षेत्र से मंत्री बनाने की बात चल रही है। कमलेश शाह को लेकर भी बड़ी चर्चा थी कि ये उपचुनाव जब हो रहा है उससे पहले वो मंत्री बनने वाले हैं। इससे क्या क्षेत्र का विकास होता क्या? क्षेत्र का विकास निश्चित भाजपा की सरकार कर रही है, लेकिन मैं पहले मेरे जो विपक्षी मित्र हैं उन्होंने जो यहाँ सवाल खड़ा किया था कि चुनाव थोपा गया है, तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि इसके पहले जब 2018 में छिंदवाड़ा से माननीय दीपक सक्सेना जी चुनाव जीतकर आए थे विधायक का, और उसके बाद कमलनाथ जी ने खुद को सीएम बनने के लिए उस सीट को खाली कराकर और चुनाव लड़ा था। चुनाव थोपना उसे कहा जाता है। आज कमलेश शाह जी केवल विकास के मुद्दे को लेकर इस चुनाव में आप पत्रकार हैं, आपकी नज़र बड़ी पेनी मानी जाती है। यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, उपचुनाव हो रहा है, कैसा मान रहे हैं आप? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला है, सीधा सीधा दिखाई देता है। यहाँ पर हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के अलावा तीसरे दल भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। वर्तमान समय में राजा कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से धीरन शाह उनके भी प्रत्याशी हैं, ऐसे ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से देवराज भलावी यहाँ पर प्रत्याशी हैं। तीनों प्रत्याशी अपने अपने जोर लगा रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी,
कांग्रेस के जीतू पटवारी जी, कमलनाथ जी से लेके विवेक बंटी साहू जिले के हमारे सांसद हैं, सारे लोग जो यहाँ पर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश की नज़र इस समय पे अमरवाड़ा पर टिकी हुई है, क्योंकि उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और सभी दल अपनी अपनी नाक की लड़ाई, इसको अपनी अपनी वर्चस्व की लड़ाई मान रहे हैं। देख रहे हैं महल और दरबार के बीच में लड़ाई है। कॉमन मैन क्या मान रहा है इसको? कॉमन मैन ये मानता है, आज सांसद हम भाजपा का बना चुके हैं, ऊपर सरकार बीजेपी की है, इसके ऊपर देश में सरकार मोदी जी की है, तो अब ऐसे में जनता कांग्रेस का विधायक चुनकर करेगी क्या? पिछले 15 सालों से हमारा अमरवाड़ा विकास से पिछड़ा हुआ है। जब हमें यह स्वर्णिम अवसर अब मिल रहा है कि हम पुनः बीजेपी का यहाँ विधायक बनाकर अमरवाड़ा शहर का विधानसभा का अगर विकास करा सकते हैं, तो हम दूसरी पार्टी को क्यों चुनेंगे? सीधी सीधी बात है, पूरी जनता इस समय भाजपा के पक्ष में है और बीजेपी का विधायक बनने जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र अमरवाड़ा की आधी आबादी आखिर सोचती क्या है कि इस उपचुनाव में महिलाओं का चिंतन क्या है? सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं है, केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार पहले ही जीत चुकी है। ये तो छोड़ के सरकार बना के बैठ गए हैं। ये एक्सेप्ट करे कि वो एनडीए की सरकार बीजेपी सरकार नहीं है। और रही बात की ये चुनाव, तो चुनाव तो जबरन का चुनाव है और ये दरबार नहीं, जनता का दरबार है और सरकार है, उसके बीच का चुनाव है। यहाँ पे मतदाता के आत्मसम्मान की लड़ाई कि जो आपको एक बार चुन चुका है, आपने दोबारा उसे फिर उसी कंडीशन में लाकर क्यों खड़ा कर देगा? विधानसभा का अगर विकास करा सकते हैं, तो हम दूसरी पार्टी को क्यों चुनेंगे? सीधी सीधी बात है, पूरी जनता इस समय भाजपा के पक्ष में है और बीजेपी का विधायक बनने जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र अमरवाड़ा की आधी आबादी आखिर सोचती क्या है कि इस उपचुनाव में महिलाओं का चिंतन क्या है? सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं है, केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार पहले ही जीत चुकी है। ये तो छोड़ के सरकार बना के बैठ गए हैं। ये एक्सेप्ट करे कि वो एनडीए की सरकार बीजेपी सरकार नहीं है। और रही बात की ये चुनाव, तो चुनाव तो जबरन का चुनाव है और ये दरबार नहीं, जनता का दरबार है और सरकार है, उसके बीच का चुनाव है। यहाँ पे मतदाता के आत्मसम्मान की लड़ाई कि जो आपको एक बार चुन चुका है, आपने दोबारा उसे फिर उसी कंडीशन में लाकर क्यों खड़ा कर देगा? उसे फिर घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप बार बार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर पार्टी को छोड़ेंगे और फिर इस्तीफा देंगे, और जनता का पैसा है ये उनके घर का पैसा नहीं है, ना सरकार का पैसा है, ये जनता के पैसों के द्वारा इलेक्शन कराए जाते हैं, जिसके चलते महंगाई बढ़ रही है। आज इन लोगों ने महंगाई के लिए क्या किया है? सरकार तो बीजेपी की 20 सालों से है और कमलेश शाह जी भी यहाँ पर थे, उन्होंने कार्य किया है, तो कांग्रेस का विधायक रहते हुए विधायक निधि से कार्य किया है। अब ये कहते हैं कि विधायक ने कोई काम नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि इनकी गवर्नमेंट ने काम नहीं करने दिया। विधायक का कहना है कि अमरवाड़ा में विकास नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। आप क्या मानते हैं? मैं ऐसा मानता हूँ, अगर विकास नहीं हो पा रहा था कि अब 3 महीने पहले जब चुनाव थे तभी वो तय कर लेते कि भाजपा से टिकट ले लेते। फिर जरूरत क्या पड़ी? 3 महीने बाद ही है, ये सब कुछ याद आया क्या? हमारा जो प्रत्याशी है धीरेन्द्र शाह जी, जो वो पढ़े लिखे शिक्षित हैं और मिलनसार हैं और दादा दरबार से बिलोंग करते हैं, उनसे अच्छा कोई उम्मीदवार नहीं है। और अमरवाड़ा की जनता ने ठान लिया है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय बना के और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराएंगे। हमारे धीरेन्द्र शाह प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर लाएंगे। इस बार का जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं महल और दरबार के बीच में, आप कैसा देख रहे हैं? साहब जो है कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी चुनाव के बाद इतने सदमे में हैं कि उनके प्रत्याशी तक में मतलब नामांकन में शामिल नहीं हो पाए। जो है उससे क्या स्थिति और मतलब बुरी हो सकती है। अब आप देखो जो है कि आज जो है 40 साल में अगर कुछ करते तो अमरवाड़ा में मुंह दिखाने लायक रहते। आज तो ये कंडीशन है अमरवाड़ा मुंह दिखाने लायक भी माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी नहीं है जी। आज जो मतलब आने जो मान चलो बीजेपी की जो एक मतलब जो है 29 के 29 सांसद है, आज मतलब आने की जो किस मुंह से दिखाएंगे अमरवाड़ा में कि हम मतलब आने की भैया हमारा उम्मीदवार को जो है जिताना। आज तो वो बहुत सदमे में है। कांग्रेस तो मतलब ये मान चलो डूबता हुआ नाव है, वो तो और उसमें कोई सवार होना चाहता भी नहीं है। नामांकन रैली में कहीं ना कहीं कमलनाथ और नकुलनाथ की अनुपस्थिति एक बड़ा विषय बनकर उभरी है।
अभी जो कार्यक्रम हुआ सब उन्हीं के निर्देशानुसार हो चल रहा है। पूरे संगठन के लोग सब उनके निर्देशों पे यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी तो आपने देखा ये इतना बड़ा हुजूम जब उनके बगैर आए, इतना मौजूदगी रही, तो अब जब वो आएंगे तब क्या होगा? ये तो अंगड़ाई थी, अभी तो बहुत बड़ी लड़ाई है। महिलाएं इस चुनाव को लेकर क्या सोचती है? महिलाएं ये सोचती है थोपा गया चुनाव का 10 तारीख को बहुत बड़ी मात्रा में ये जवाब देना है और हमारे विधायक को अच्छे वोटों से कम 20,000 वोटों से हम आगे बढ़ेंगे। जो धर्म से जुड़े हैं ये सभी लोगों की ये मानती हूँ मैं। एक मिनट कहीं ना कहीं गोंडवाना के लोग जो हैं इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है ये गोंडवाना का ही गढ़ है, जो कांग्रेस और बीजेपी से त्रस्त हो चुके हैं। जनता ने अपना मन बना लिया है कि हमें अमरवाड़ा में जो सबसे जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं सबसे उच्च शिक्षित व्यक्ति के हाथ में कमान देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उच्च शिक्षित व्यक्ति के हाथ में कमान देने की बात गोंडवाना कर रही है। लगातार एक बात निकल के आ रही है कि ये जो विधायक जी ने इस्तीफा दिया है, कहीं चुनाव थोपा गया तो नहीं है? नहीं, चुनाव कुछ नहीं थोपा गया। विधायक जी ने बहुत सोच समझ के इस्तीफा दिया है। उन्होंने विगत 5-15 सालों में देख चुका है कि किस तरीके से कमलनाथ की नीति नीति रही है, किस तरह कमलनाथ जी ने विभाजित किया। बहुत सारे कांग्रेसी, पूरे जिले के कांग्रेसियों ने जो छोड़ा है वो नकुलनाथ की 15 नीतियों के कारण छोड़ा है। और यदि जनता परेशान रहती तो अभी लोकसभा चुनाव है, विवेकमंत्री साहू को चुनाव भारी बहुमतों से नहीं जिताती। जनता खुश है और जनता इस बार विधानसभा चुनाव में भारी बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश साहू को विजयी बनाएगी और हम विकास की नहीं रहा है। कहीं ना कहीं लोकसभा का जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में छिंदवाड़ा में आया है, उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है, तो इस उपचुनाव को लेकर क्या आप सोचते हैं? अभी 6 महीने पहले ये चुनाव हुआ था। जनता ने दिलेरी के साथ में कांग्रेस का विधायक चुन के और विधानसभा में पहुंचाया था। अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं थी जो उनके विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा। और ये चुनाव जो हो रहा है, ये किसान लोग जो है बहुत परेशान है। ये किसान लोग मेरे साथ किसान लोग जो खड़े हुए हैं, इन्हीं से आप पूछो कि मक्का की थैली और धान की थैली कितने रुपए में मिल रही है। आज महंगाई कहाँ चरण सीमा पे बिल्कुल पहुंच चुकी है। महंगाई को लेकर बात हो रही है। ये जो चुनाव है, जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो मुद्दे कौन से होने वाले हैं? देखिए, मैं आपको स्थानीय मुद्दे बताता हूँ। मुख्य मुद्दे स्थानीय स्तर पे, पहले मैं यहाँ का गणित समझा देता हूँ आपको, जीत का हार का। क्या है कि यहाँ हमेशा एक मिनट यहाँ पर हमेशा कांग्रेस जीती है और हर कोई दल कोशिश करता है जीतने के, भाजपा भी जीतने का प्रयास कर रही है। लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ कि कमलेश साह जी का कोई वोट बैंक नहीं रहा है, कमलनाथ जी का कांग्रेस का रहा है। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों ने वोट दिया था, 25,000 से वो जीती। अभी सुन लीजिए आप, अभी क्या हुआ कि जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव में अभी इकलौता ब्लॉक पूरे छिंदवाड़ा जिले में हर्रई ब्लॉक है जहां से 3800 वोट से कांग्रेस जीती है, जहाँ के कमलेश साह रहने वाले, उनका कोई वोट बैंक नहीं। हाँ, भाजपा का वोट बैंक है। भाजपा का वोट बैंक पिपरिया, राजगुरु, ढाबा, सुकारी, चुई और पूरा हमारा लोधी समाज जो है वो उनका वोट बैंक है। लेकिन उस समाज की पिछले 20 साल से देख लो इनकी सरकार है, उन गाँव में एक नफे से काम नहीं किया है। कभी वहाँ के लोग कोई केस में फंस गए, उनकी कभी कोई इज्जत नहीं की है, उनकी कोई मदद नहीं की है। अमरवाड़ा नगर पालिका में उन गाँव को जोड़ने की बात थी, उनको अमरवाड़ा नगर पालिका में भी नहीं जोड़ा उन्होंने। आपने स्थानीय मुद्दे की बात की है। स्थानीय मुद्दे बेरोजगारी के हैं, यहाँ के विकास के, और सबसे बड़ा मुद्दा है कमलनाथ जी ने जो रेलवे का सर्वेक्षण कराया छिंदवाड़ा से सागर का, ₹1 आवंटित नहीं किया है। हर्रई से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा हारी है, आपका क्या मानना है इस चुनाव को? लोकसभा पूरे
सिंधी से लेके सिंगोड़ी तक कहीं से नहीं आ रही है। पहले राउंड से लेके और आखिरी राउंड चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को बल दे रही है। देखिए 1000 अगर पब्लिक है मान के चले वोटर में, अगर कहीं ना कहीं हम अगर 10-20 वोट से होते हैं, विधानसभा जीते हैं, लोकसभा की हर सीट जीते और हर राउंड में हमारा सांसद जीता, हर राउंड एक ही राउंड नहीं हारा हमारा। युवा मतदाता क्या सोचता है? युवा बेरोजगार है, युवा बहुत, ये इनकी सरकार में 30 साल से अपने नारे लगाने से रोजगार मिलेगा, ये अपनी बात रखते हैं, जनता की बात मनमानी करते हैं, युवा परेशान है, युवा आत्महत्या कर रहा है। अब आगे देखिए, देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में युवा किसकी सरकार में हुआ? आज गेहूं 2700 रुपए गेहूं बिकना था। ये चैलेंज क्या होता है? क्या होता है घोषणा पत्र? घोषणा पत्र होता है गारंटी। 2700 में गेहूं बिके, भारतीय जनता पार्टी वाले मिला क्या? मिला क्या? नहीं मिला। इन्होंने शिक्षा मंत्री किसको, कृषि मंत्री किसको बनवाए? जिनने किसानों पे गोलियां चलाई, लेकर महल और दादा दरबार के बीच लड़ाई बताई जा रही है। ये जो महल और दादा दरबार के बीच पीढ़ियों से आस्था बनी हुई है, इसको कैसा देखते हैं? दादा दरबार के साथ हमेशा आस्था का केंद्र है बीजेपी नेताओं का और अमरवाड़ा की जनता जनार्दन का। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि कमलेश साहब की बीजेपी में इसलिए आए क्योंकि अमरवाड़ा का और आदिवासियों का विकास हो सके। हमेशा कमलनाथ जी और कांग्रेस ने आदिवासियों को छला है और छलते आए हैं, इसलिए उन्होंने डिसीजन किया है कि आगे भी बीजेपी के साथ जाकर और आदिवासियों का और अमरवाड़ा का विकास करेंगे। 20 वर्षों से लगातार भाजपा की सरकार है, 15 बरस से कमलेश शाह विधायक रहे। आखिर कौन से कारण से जो यहाँ विकास नहीं हुआ? पहले तो मध्य प्रदेश आपके सामने है कि आप देख रहे हैं कि विकास डबल इंजन की सरकार आज जो विकास देश में कर रही है और प्रदेश में जो विकास हो रहा है, इसके पहले कांग्रेस की सरकार की सेवा चूतिया बनाने के अलावा, लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा, इसके अलावा कुछ नहीं। उपचुनाव होगा, उपचुनाव में आखिरकार ये जो परिणाम किसके फेवर में आते हैं? देखिए, आप जो पत्रकार हैं, आप ये देख लीजिए कि इनके अंदर जो बौखलाहट है और जो परिस्थितियां निर्मित हुई है दरबार का कैंडिडेट बनने से और इनकी असफलता का, ये जानते हैं कि इनके विरोध में बहुत सारे कारण हैं। आपने सुना महंगाई के हैं, बेरोजगारी के, स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार जो बढ़ गया है। आज कोई काम बिना पैसे लिए दिए नहीं हो रहा है। ये तमाम चीजें इनके विरोध में है, लेकिन हमारा कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल निष्कलंक है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, कहीं कोई आक्षेप नहीं है। इनका कैंडिडेट जो है वो भ्रष्टाचार का उसके ऊपर आरोप है, इन्होंने उसको ब्लैकमेल करके अंदर किया है। तो इन परिस्थितियों के कारण चुनाव एक तरफा हो गया है। हमारा कैंडिडेट जो है वो निश्चित रूप से बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है। आप सर्वे करा लो, आपका अनुभव आप बता दो। कहीं ना कहीं विरोधी दल महंगाई की बात कर रहे हैं। बताइए, आप जो है माननीय कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री सरकार थी, इनने ट्रांसफर उद्योग खोल के रखा हुआ था और सारे कार्यक्रम जो है वहाँ से हो रहे थे उनके। ये लोग मतलब पूरे निर्णय लेते थे, पूरे जो है आज पूरी जनता ने मतलब आने से जवाब दिया और आज उनको पूरे मध्य प्रदेश से क्या देश से मतलब आने पैदा कर दिए। आज कांग्रेस कहीं से कहीं मतलब आने विधानसभा उपचुनाव को लेकर आम मतदाता मुखर है, कहीं ना कहीं 10 जुलाई को लेकर वो इंतजार कर रहा है।